हाय एवरीवन, मैं विनोद कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज की क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ सबसेट के बारे में। सबसेट होता क्या है? तो सबसेट के नाम में उसका डेफिनेशन छूटा है। सबसेट सबसेट में सब मतलब क्या होता है? पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे? सबसेट इज अ पार्ट ऑफ सेट। यदि कोई सेट का पार्ट हिस्सा यदि अलग सेट बना रहा है वो उसका सबसेट कहलाएगा। मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी, देन ए इज कॉल्ड एज सबसेट ऑफ बी। और उसको डिनोट कैसे करते हैं? A इज सबसेट ऑफ B। और सबसेट में यहां पे दे देते साइन हम सबसेट। देखिए कंडीशन क्या है कि इफ A बिलोंग्स टू A, दैट इंप्लाइज कि A को B से भी बिलोंग करना पड़ेगा, तब जाके क्या कहलाएगा कि A हमारा सबसेट ऑफ B है। जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग लेके देखते हैं कि A सेट में 1 2 है और B सेट में हमारा 1 2 3 4 है। यहां पे देखने को हमें क्या मिल रहा है कि 1 2 A से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और 1 2 क्या है? B से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और A के सारे एलिमेंट्स B में है, कंटेन कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा कि A B का सबसेट है। ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज का जिक्र किया था, हिस्सा, पार्ट। तो ये 1 2 3 4 के कितने पार्ट हो सकते हैं? एक एग्जांपल और लेके देखते हैं कि एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 ऐसे है, इनके कितने पार्ट हो सकते हैं? या तो ये 1 हो सकता है, या फिर 1 2 हो सकता है, या फिर सिर्फ 2 हो सकता है, सिर्फ 3 हो सकता है, या 1 3 हो सकता है, या फिर हमारा 2 3 हो सकता है, या फिर 1 2 3 हो सकता है। हो सकता है कितने हो सकते हैं? 1 2 3 1 2 1 3 2 3 और 1 2 3। और एक और चीज हो सकता है खाली सेट, कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो। तो देखिए यहां पे क्या है? 1 2 3 1 2 3 भी एक पार्ट ही है, सारे एलिमेंट ए में है और सारे एलिमेंट यहां भी है, तो क्या वो सबसेट कहलाएगा? जी बिल्कुल, वो भी उसका सबसेट कहलाएगा। और एक खाली सेट भी क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सबसेट ऑफ क्या चीज? सबसेट ऑफ ए। ठीक है। कितने एलिमेंट्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ एलिमेंट्स कितने थे? 3। तो हमें कैसे पता चलेगा कि नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? आइए जानते हैं। आप लोग पॉज करके इसको लिख लीजिएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जानने के लिए, ठीक है। जैसे कि ए सेट है 1 2, इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होंगे? सबसेट ऑफ ए कितने होंगे? एक तो 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, और एक 1 2 हो सकता है, और मैंने क्या बताया था? एक 5 हो सकता है। तो हमें कितने एलिमेंट्स मिले? 4। ठीक है। तो हमें कैसे बताएंगे कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। यहां पे n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। देखिए वहां पे 3 था, तो 2 टू द पावर 3 कितना हो गया? 8। यहां पे 2 है, 2 टू द पावर 2 कितना हो गया? 4। गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 हमारे क्या है?
सबसेट निकले ए के। ठीक है, तो दो चीज हम लोग नोट डाउन करेंगे। क्या है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सारे सेट खुद का सबसेट होते हैं। और एक और चीज लिखेंगे कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक सेट खुद का सबसेट होता है और खाली सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट भी क्या होता है, सारे सेट का सबसेट होता है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए। अब पढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सबसेट। टाइप्स ऑफ सबसेट, सबसेट्स के टाइप कितने होते हैं? तो सबसेट के टाइप दो तरह के होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट किसे कहते हैं। देखिए यहां पे ए एग्जांपल से आराम से समझ में आ जाएगा। ए में हमारा 1 2 था, बी में क्या है 1 2 3 एंड 4 है। तो यहां पे क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और यहां देखने को क्या मिला कि यदि मान लीजिए ऐसा मिला, एक एग्जांपल लेते हैं, a इक्वल टू 1 2 3 और b में क्या है 3 2 1। a के सारे एलिमेंट b में मौजूद है, मतलब ये तो सबसेट ऑफ b है भी, और मतलब a इज सबसेट ऑफ b। और एक और कंडीशन है क्या, a इज इक्वल टू b भी है, a इज इक्वल टू b भी है। तो इसे क्या लिखते हैं, a इज सबसेट इक्वल टू b। जब a सबसेट ऑफ b होता है उसे प्रॉपर कहते हैं। जहां इक्वल साइन इक्वल भी इंक्लूड हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए इसे आप लोग। अब आइए पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू, जो कि ऐसे डिनोट होता है, एंड बिलोंग्स टू हो गया, और सबसेट, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, आइए इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो जानते हैं। मान लीजिए ए हमारा 1 और 2 है। ठीक है, अब देखिए 1 को यदि हम बोलना चाहे तो 1 क्या है, 1 सबसेट ऑफ ए है, नहीं 1 एलिमेंट ऑफ ए है, मतलब 1 बिलोंग्स टू ए है। तो सबसेट कब होगा, जब ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा। जब 1 को हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो वो सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। ठीक है, तो कभी कभी एक एग्जांपल ऐसा भी मिलता है जिस सेट के अंदर ही एक और कर्ली ब्रैकेट हो, जैसे कि 1 2 ये 3 और ये 4। अब देखिए, अब यहां क्या देखेंगे, अब यदि पूछा जाए क्या 3 क्या है ए का, तो यहां पे बहुत बच्चे क्या लिख देंगे, सबसेट। सबसेट नहीं है, 3 क्या है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है हमारा, इसमें एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो क्या लिखेंगे एलिमेंट। तो सबसेट कब हुआ, जब ये 3 एक और कर्ली ब्रैकेट से कवर हो जाएगा तो वो सबसेट ऑफ ए कहलाएगा। ये डिफरेंस है बिलोंग्स टू और सबसेट में। ठीक है बच्चों, आप लोग इसे मिटा के लिख लीजिए।
सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग टॉपिक में पढ़ा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर होता है। पहले हम लोग देख लेते हैं आर सेट ऑफ रियल नंबर, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर। यदि क्यू स्टार है तो पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। फिर आते हैं जेड सेट ऑफ इंटीजर्स। फिर आते हैं एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर टी भी है, वो है सेट ऑफ इररेशनल नंबर, ठीक है। पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? रियल नंबर, तो वो तो सबसे बड़ा है। उसके पार्ट क्या हुए? उससे छोटा नंबर क्या हो गया? रेशनल नंबर। उससे छोटा इंटीजर्स, उससे छोटा नेचुरल नंबर। तो ये हमारा क्या हो गया? सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया। एक और आता है, उसमें क्या आता है? टी, जो इररेशनल नंबर है। टी हमारा सबसेट ऑफ रियल नंबर होता है, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिए।